हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज के वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम अगस्त के वीक फर्स्ट के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। Who has been appointed as a new Director General of Indian Council of Agricultural Research? तो फ्रेंड्स, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो नए महानिदेशक बने हैं वो कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स हिमांशु पाठक। तो हिमांशु पाठक जो है ICAR के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। ICAR के एस्टेब्लिशमेंट हुई 15 जुलाई 1929 और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च द सेमीकंडक्टर पॉलिसी टू असिस्ट इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले प्रोडक्शन? तो सेमीकंडक्टर डिस्प्ले प्रोडक्शन के क्षेत्र में जो है सहायता के लिए जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी है इसे शुरू करने वाला पहला स्टेट कौन सा बन गया है? राइट आंसर है फ्रेंड्स गुजरात जो है वो फर्स्ट स्टेट बना है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा गुजरात के सेमीकंडक्टर पॉलिसी को अनवील किया गया, जो कि कब तक लागू रहेगी? 2027 तक। हु हैज़ लॉन्च्ड द रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन एरिया स्कीम टू इम्प्रूव द ऑपरेशनल इफिशियंसी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द पावर डिपार्टमेंट? तो इस योजना को किसने शुरू किया है? फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना को शुरू किया है। इस स्कीम का मेन पर्पस ये है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज वर्ल्ड रेंजर डे। तो फ्रेंड्स, पूछा गया है कि वर्ल्ड रेंजर डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? राइट आंसर है 31 जुलाई को ये सेलिब्रेट होता है और इसकी थीम हमें ध्यान रखनी है, रेंजर्स आर नो स्ट्रेंजर्स टू डाइवर्सिटी। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट ऑनलाइन गवर्नमेंट ई टैक्सी सर्विस टू प्रोवाइड ट्रेवल एट अफोर्डेबल रेट्स टू सिटीजन्स? तो ई टैक्सी सर्विस ये एक ऑनलाइन जो है वो टैक्सी सर्विस है और इसे शुरू करने वाला जो पहला स्टेट बना है फ्रेंड्स वो कौन सा है? केरल इज़ द राइट आंसर। इसका मेन पर्पस ये है कि केरल में ना जितने भी लोग हैं उनको अफोर्डेबल रेट्स में यहाँ पे हैसल फ्री यानी एक परेशानी मुक्त यात्रा मिल सके, एक सेफ़ और एक हैसल फ्री ट्रैवल उनको प्रोवाइड किया जा सके, इंश्योर किया जा सके। इसी उद्देश्य के साथ इसे शुरू किया गया है। Who has been appointed as a new ambassador India to बांग्लादेश? तो फ्रेंड्स, बांग्लादेश में जो भारत के राजदूत बने हैं उनका नाम क्या है? प्रणय वर्मा जो है इनका नाम है। फ्रेंड्स, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद। गंगा रिवर को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। Who has become the new principal director general of प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो? प्रेस सूचना ब्यूरो के जो नए प्रधान महानिदेशक बने हैं उनका क्या नाम है? राइट आंसर है सत्येंद्र प्रकाश। ये PIB के नए प्रिंसिपल डायरेक्टर बने हैं। PIB के एस्टेब्लिशमेंट हुए 1919 को, इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड चीफ मिनिस्टर मेहतारी न्याय रथ यात्रा टू मेक वुमेन अवेयर अबाउट देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? इस योजना को शुरू किया है फ्रेंड छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने और योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ यात्रा। इस यात्रा के दौरान इसका मेन देखिए उद्देश्य ही यही है कि जो वुमेन्स हैं उनको अवेयर करना, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे में, उनको कानूनी अधिकारों के बारे में समझाना, ताकि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज़ हो। Which player has won the first gold medal for India in Birmingham Commonwealth Games 2022? तो सबसे पहला जो गोल्ड मेडल जीता वो किसने जीता? मीराबाई चानू ने और इनका संबंध वेट लिफ्टिंग से है, ध्यान रखिएगा। 49 kg कैटेगरी में जो है वो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और सबसे पहला जो है ये भारत के लिए गोल्ड मेडल रहा। इस बार कॉमनवेल्थ का आयोजन बर्मिंघम में हो रहा है। इसका एडिशन है 22। मैस्कॉट है पैरी द बुल और इसका मोटो है गेम्स फॉर एवरीवन। नेक्स्ट इज बोनालू फेस्टिवल 2022, ये किस स्टेट में शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स, जो बोनालू फेस्टिवल है ये तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है।
क्वेश्चन अगले पे बढ़ती हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स। तो फ्रेंड्स जो भी हाल ही में हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स हुई है, इसका खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपिन ने जीता है, जो कि रेड बुल के रेसर हैं, उनकी कंट्री है नीदरलैंड। फ्रेंड इसके अलावा कुछ और ग्रैंड प्रिक्स की विनर्स की बात करें तो अजरबैजान भी मैक्स वर्स्टैपिन ने जीता, स्पेनिश भी मैक्स वर्स्टैपिन ने जीती है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स की बात करते हैं तो इसके विनर कौन रही? सर्जियो पेरेज। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द न्यू पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली। दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है संजय अरोरा। तो ये दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च, विच इंडियन स्टेट हैज टॉप्ड इन टर्म्स ऑफ असेंबली मीटिंग्स इन द ईयर 2021। तो इस असेंबली मीटिंग की अगर हम बात करते हैं, इस टर्म में सबसे टॉप पोजीशन पे जो रहा है वो केरल रहा है। तो केरल में जो असेंबली का सेशन चला वो 61 डेज तक चला, जो कि सबसे ज़्यादा। उसके बाद है उड़ीसा, देन है कर्नाटका। When will the World Breastfeeding Week 2022 be celebrated? राइट आंसर है 1 to 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह जो है ये मनाया जाता है। इसकी जो थीम है वो है स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट। Bilateral military exercise ex Binbex 2022 has been held between the Army of India and which country? तो फ्रेंड जो एक्स बिनबेक्स एक्सरसाइज है ना, ये इंडिया और किस देश की आर्मी के बीच इसका आयोजन किया गया? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स वियतनाम। अब ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स एक और चीज़ कि इसका जो आयोजन है ना, ये हरियाणा के चंडी मंदिर में किया गया। According to the report released by Bloomberg, who has become the richest woman in Asia? तो एशिया की जो सबसे अमीर महिला बनी है उनका नाम है सावित्री जिंदल। इसी में बात करते हैं। देखिए फ्रेंड फर्स्ट नंबर पे तो है सावित्री जिंदल, सेकंड नंबर पे जिनका नाम है, सेकंड नंबर पे है फैन हुआंगबी, ये चाइना से हैं, और थर्ड प्लेस पे भी चाइना की हैं यांग हुइयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड। फ्रेंड्स बात करते हैं डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार की। तो ये अवार्ड जो जीता है ये जीता है प्रतिभा रे ने। इनको ये अवार्ड क्यों मिला है? तो इनको ये अवार्ड मिला है उनकी नोवेल्स, उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए, जो कि सोशल इश्यूज़ जो भी होते हैं, यानी जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, उनको इन्होंने काफ़ी अच्छे से अपनी नोवेल्स में, अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ में रेज़ किया है, और इसी के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ प्रिसाइडेड ओवर द कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफ नॉर्दर्न स्टेट्स ऑन द टॉपिक ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी हेल्ड इन चंडीगढ़। चंडीगढ़ में देखिए जो मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्री का सम्मेलन हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की है? राइट आंसर है फ्रेंड्स अमित शाह जी ने इसकी अध्यक्षता की है। दिस इज़ द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इट्स काइंड, जिसमें होम मिनिस्टर भी थे और बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर थे, ड्रग कंट्रोल एजेंसीज थी, सभी जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर नज़र आए और पहली बार इस तरीके का नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। हु हैज़ स्टार्टेड द गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लानट कैंपेन टू एनकरेज पीपल टू ईट फ्रेंडली डाइट। तो इस कैंपेन को किसने शुरू किया है? राइट आंसर है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन WWF, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। इनके द्वारा जो है इस कैंपेन को शुरू किया गया है। ये एक लॉन्ग टर्म इसका देखिए ऑब्जेक्टिव इस कैंपेन का, इसमें लोगों को इनकरेज किया जाएगा कि उनकी जो फूड चॉइसेस है, मतलब हर एक दिन जो भी वो फूड्स रखते हैं, उनकी जो फूड चॉइसेस होती है उसके बारे में उनको जागरूक किया जाएगा। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की बात करते हैं, इसकी इस्टेब्लिशमेंट 29 अप्रैल 1961 को हुई है। हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में। अब मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है अल नज़ा फोर्थ हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द आर्मी ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। तो इसका आयोजन इंडिया और ओमान देश की आर्मी के बीच में इसका आयोजन किया गया है। ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है ना, इसका एडिशन ध्यान रखेंगे हम लोग, इसका एडिशन है इस बार 4th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
Which country's team has won the title of UEFA Women's European Championship फुटबॉल कॉम्पिटिशन 2022? तो जो UEFA का वुमेंस यूरोपियन चैम्पियनशिप फुटबॉल कॉम्पिटिशन हुआ फ्रेंड्स, ये किसने जीता है? ये जीता है इंग्लैंड की टीम ने, और इसमें इंग्लैंड की टीम ने डिफीट किसे किया है? जर्मनी को। इसका वेन्यू इंग्लैंड रहा और इसका जो एडिशन ये रहा 13th। वेयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ हेल्ड? तो ये जो अखिल भारतीय जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की जो पहली बैठक हुई, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो फ्रेंड्स नई दिल्ली में। इस मीटिंग ये जो मीटिंग थी वो बेस्ड थी ऑन द क्रिएशन ऑफ एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और इसकी अध्यक्षता करी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। फ्रॉम वेयर विल द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च अ मिशन जिसका नाम है SSLV D1E0S02 फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन? इस मिशन को कहाँ से लॉन्च जो है इसरो करेगा? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। इसरो जो है इंडिया की स्पेस एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। स्टेब्लिशमेंट हुई 15 अगस्त 1969 और प्रेजेंट टाइम में इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है S सोमनाथ। क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज वर्ल्ड वाइड वेब डे? वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को फ्रेंड ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। विच मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ लॉन्च्ड स्ट्रीट व्यू सर्विस इन इंडिया टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन ट्रैफिक रोड वर्क? तो ये जो स्ट्रीट व्यू सर्विस है इंडिया में, इसको किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है गूगल मैप्स ने। इसके जरिए एक नया फीचर आपको मिलेगा कि अगर रोड पे कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही है या कोई खास लिमिट आपको स्पीड लिमिट रखनी है पर्टिकुलर किसी रोड पर, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, ये सारी की सारी जानकारी आपको इस सर्विस के थ्रू मिल जाएगी। इन विच स्टेट आदिपुरम फेस्टिवल 2022 इज़ सेलिब्रेटेड? तो जो आदिपुरम फेस्टिवल है फ्रेंड्स, ये कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में। Who has become the youngest athlete from India to participate in the Birmingham Commonwealth Games 2022? तो जो सबसे कम उम्र की एथलीट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनका नाम क्या है? अनाहत सिंह। और अनाहत सिंह ये भी ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ 14 साल की है और ये स्क्वैश प्लेयर है। हमें ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से स्पोर्ट से इनका संबंध है, तो स्क्वैश और दिल्ली की ये रहने वाली हैं। The state of Odisha has signed MOU with which organization to make it a national industry partner under the Make in Odisha Convention? तो इसके लिए उड़ीसा की गवर्नमेंट ने जो MOU साइन किया है वो फिक्की के साथ किया है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साथ ये MOU साइन किया गया। Who has become the first woman Hindu Deputy Superintendent of Police of Pakistan? पाकिस्तान में पहली वुमेन हिंदू DSP कौन बनी है? राइट आंसर है मनीषा रुपेटा। हु हैज़ रिटन द बुक जिसका टाइटल है जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी री इमर्ज री इन्वेस्ट और री इंगेज? ये पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स आंसर है संजय बारू जी ने जो है वो ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू हेड ऑफ द वर्ल्ड बैंक इन इंडिया? भारत में विश्व बैंक के जो नए प्रमुख बने हैं उनका नाम है ऑगस्ते तानो कौमी। ये वर्ल्ड बैंक के भारत में नए हेड बने हैं। वर्ल्ड बैंक की एस्टेब्लिशमेंट हुई जुलाई 1944, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में, प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास और MD और CFO हैं अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री विल दी वर्ल्ड फर्स्ट वर्टिकल सिटी जिसका नाम है द लाइन बी बिल्ट? तो इसको किस देश में बनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए सऊदी अरेबिया में से बनाया जाएगा। ये जो शहर होगा ना ये हाइट में इंक्रीज़ होगा, मतलब इसका एक्सपेंशन इस तरीके से नहीं पड़ेगा, ये हाइट में इंक्रीज़ होगा। 170 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी, विड्थ की बात करें तो 200 मीटर। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू मेक ट्रैफिक डेटा पब्लिक बाय गूगल? गूगल द्वारा ट्रैफिक डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर है औरंगाबाद जो कि है महाराष्ट्र में। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस?
करेक्ट आंसर है श्वेता सिंह। प्रधानमंत्री कार्यालय की जो नई निदेशक बनी है उनका नाम है श्वेता सिंह। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की एस्टेब्लिशमेंट 1947 में हुई। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। वेयर विल द मल्टीलेटरल एरियल एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 बी हेल्ड? इस एक्सरसाइज का आयोजन फ्रेंड्स कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये मल्टीलेटरल यानी मल्टीनेशनल भी कह लीजिए, काफ़ी सारी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। इंडिया भी जो है इसका पार्ट रहेगा और ये कहाँ पे होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया में। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हैज साइंड एन MOU विद विच इंडियन आर्म्ड फोर्सेस टू कोलैबोरेट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क? रिसर्च और डेवलपमेंट वर्क की कोलैबोरेशन के लिए IISc ने इंडियन नेवी के साथ मिलकर ये MOU साइन किया है। इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। इंडियन नेवी डे हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है और नेवी चीफ कौन है इस टाइम पे? R हरि कुमार। वेयर वॉज द 4th ONGC पैरा गेम्स 2022 हेल्ड? फ्रेंड्स इसका जो आयोजन है ना ये कहाँ पे किया गया है? न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया और हरदीप सिंह पुरी जी ने इसे इनॉग्रेट किया। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से हमें ध्यान रखने हैं। विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जिसका नाम है AlphaFold फॉर हाईली प्रिसाइज प्रिडिक्शन ऑफ द शेप एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन? तो ये जो टूल है ना AlphaFold, इसे कौन सी कंपनी ने डेवलप किया है? राइट आंसर है डीप माइंड टेक्नोलॉजीज कंपनी ने जो है इसे डेवलप किया है। Which medal has been won by the Indian women's lawn ball team for the first time in the history in the Birmingham Commonwealth Games? पहली बार जो इंडिया की वुमेंस की लॉन बॉल टीम है इसने मेडल जीता है और कौन सा मेडल जीता है यहाँ पे बताना है। तो फ्रेंड्स आंसर है गोल्ड मेडल जीता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने एक बुक को रिलीज़ किया जिसका टाइटल है लॉकडाउन लिरिक्स। इस बुक को लिखा किसने है? यानी बात करते हैं फ्रेंड्स इस बुक के ऑथर की, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा संयुक्ता दास ने जो है इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया? तो फ्रेंड्स वोडाफोन आइडिया के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम क्या है? राइट आंसर है रविंदर टक्कर। वोडाफोन आइडिया की एस्टेब्लिशमेंट 31 अगस्त 2018 को हुई। हेडक्वार्टर इसका मुंबई गांधी और गांधीनगर में है। फाउंडर हैं इसके कुमार मंगलम बिरला और इसके CEO हैं अक्षय मुंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एग एंड मिल्क स्कीम टू ओवरकम द न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी ऑफ चिल्ड्रन स्टडी इन आंगनवाड़ी? आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों की पोषण की कमी को दूर करने के लिए जो अंडा और दूध योजना है इसे शुरू किया है फ्रेंड्स केरल की सरकार ने। इस योजना के अंतर्गत देखो क्या होगा, जितने भी आंगनवाड़ी में बच्चे पढ़ते हैं उनको केरल सरकार के द्वारा यानी प्रत्येक बच्चे को 44 वीक्स का मतलब 10 महीने तक सप्ताह में 2 दिन 125 ml तो मिल्क मिलेगा और 2 बाहरी उनको एक अंडा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड? करेक्ट आंसर है रंजीत रथ। ये ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद ड्रीम्स अवार्ड 2022 फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन? शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम्स अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर है सत्य नारायण मुंदयूर और अरुणाचल प्रदेश के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अंकल मूसा के नाम से काफ़ी ज़्यादा ये फेमस हैं और इनको ड्रीम्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। अब मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है युद्ध अभ्यास विल बी ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द आर्मी ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? युद्ध अभ्यास का जो आयोजन है फ्रेंड्स ये इंडिया की आर्मी और अमेरिका की आर्मी के बीच में किया जाएगा और इसका जो आयोजन है उत्तराखंड के औली में होगा और इसका ये एडिशन कौन सा रहेगा? 18th। Who has launched the State University Research Excellence Scheme for a strong research and development system in the states and private universities? तो जो सर्ब श्योर ये एक जो कि एक रिसर्च एक डेवलपमेंट सिस्टम है इसको लॉन्च किसने किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर है सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल ने संजय कोठारी जी का स्थान लिया है और इनका जो अपॉइंटमेंट है ना वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है आप सभी को ध्यान होगा, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है इनको अपॉइंट किया गया है। हाउ मेनी न्यू वेटलैंड्स ऑफ इंडिया हैव बीन इंक्लूड इन द रामसर लिस्ट। हाल ही में फ्रेंड्स देखिए अभी कितने वेटलैंड्स को रामसर लिस्ट में शामिल किया गया है, तो आंसर है 10। अब इन 10 वेटलैंड्स को मिलाकर जो वेटलैंड्स की संख्या हो गई है वो 64 हो गई है, ये हमें ध्यान रखना है। और 10 वेटलैंड्स के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप लोग डीपली ज़रूर पढ़िएगा। अगर हम बात करते हैं रामसर समझौते की कन्वेंशन की, तो भारत ने इन कन्वेंशन पर जो साइन किया था 1982 में किया था। सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट्स हैं ना वो कौन सी कंट्री में है? यूनाइटेड किंगडम में। हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द वॉच कंपनी नॉइस। करेक्ट आंसर है वानी कपूर। ये नॉइस जो कंपनी है, वॉच कंपनी है नॉइस, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। हु रोट द बुक लायन ऑफ द स्काइज, हार्दिक सिंह मलिक, द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये बुक लिखी किसने है? तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देखिए स्टीफन बार्कर ने जो है ये बुक लिखी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु विल बिकम द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स जो 49 नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है फ्रेंड्स उदय उमेश ललित। उदय उमेश ललित 49 नंबर के जो है वो चीफ जस्टिस बने हैं भारत के। और ध्यान रखेंगे NV रमना को इन्होंने रिप्लेस किया है। ये 75 डेज जो हैं वो चीफ जस्टिस रहेंगे। उसके बाद जो 50वें नंबर के चीफ जस्टिस बनेंगे उनका नाम है DY चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल प्रिसाइड ओवर द स्पेशल मीटिंग ऑफ डिप्लोमेट्स ऑफ 15 कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन द ईयर 2022 अगेंस्ट टेररिज्म। तो इसकी जो अध्यक्षता है, जो बैठक है ना, इसकी अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? आंसर है फ्रेंड्स इंडिया जो है इसकी अध्यक्षता करेगा। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की चिराग स्कीम, और इस स्कीम के अंतर्गत जो EWS स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। और इस स्कीम को शुरू किया है फ्रेंड्स हरियाणा की सरकार ने। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू लिस्ट इट्स पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म ऑन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स TIN 2.0 प्लेटफॉर्म। तो TIN 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने गेटवे प्लेटफॉर्म को लिस्ट करने वाला जो पहला बैंक बना है उसका नाम है फ्रेंड्स फेडरल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट हिमालयन स्पाइस गार्डन एस्टेब्लिश्ड। भारत का जो पहला हिमालयन स्पाइस गार्डन है इसे कहाँ पे स्थापित किया गया है? आंसर है रानीखेत उत्तराखंड में। फ्रेंड्स ये जो गार्डन यहाँ पे स्टेबलाइज किया, इससे होगा क्या? इसका मेन पर्पज़ है कि हिमालयन जो एरिया है वहाँ पे जो भी स्पाइसेस हैं उनको फेमस, उनको लोकप्रिय बनाना और उनके बारे में जागरूकता फैलाना। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट पुण्यकोटि दत्तू योजना फॉर काउ अडॉप्शन। तो इसे शुरू करने वाला जो पहला स्टेट बना है फ्रेंड्स उसका नाम क्या है? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन आर्म्ड फोर्स ऑल फीमेल्स एयरक्राफ्ट क्रू हैज़ कंप्लीटेड द रिकॉन्सियंस एंड सर्विलेंस मिशन फॉर द फर्स्ट टाइम बाय बिकमिंग सेल्फ सफिशिएंट इन द नॉर्थ अरेबियन सी। तो टोही एवं निगरानी मिशन को अभी इन्होंने पूरा किया है। और ये कौन सी आर्म्ड फोर्सेस की फीमेल क्रू है? इंडियन नेवी। विच कंपनी हैज़ टॉप्ड द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 फॉर द 9th कॉन्सिक्यूटिव ईयर। लगातार 9वें साल इस लिस्ट में टॉप पोजीशन पर कौन सी कंपनी रही है? वॉलमार्ट। तो ध्यान रखेंगे। वहीं अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की सभी कंपनियों में से जो टॉप पे रहा है वो है LIC, और LIC की जो पोजीशन रही है वो है 98 नंबर पे। हु हैज़ ऑथर्ड द बुक डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी ऑन द बायोग्राफी ऑफ फॉर्मर इंडियन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी जी के जीवन के ऊपर ये बुक लिखी गई है। इस बुक को लिखा है जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा जी के द्वारा, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन है अगला, विच प्लेयर ऑफ इंडिया हैज़ वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन हाई जंप फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022।
अच्छा, किसी ने भी मेडल जीता हो, आपको ये भी ध्यान रखना है कि उन्होंने कौन सा मेडल जीता। दोनों तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल हाई जंप में और इनका नाम है तेजस्विन शंकर। आप सभी को पता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हो रही हैं? बर्मिंघम इंग्लैंड में। एडिशन कौन सा है? 22 नंबर का। मैस्कॉट है इसका पेरी द बुल और इसका मोटो है गेम्स फॉर एवरीवन। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे सभी क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पे कंप्लीट। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।